तो पिछली क्लास में बच्चों मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 6.3 का, ठीक है। तो वैसे कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया? हैंड रेज करो। लक्ष्य, वेरी गुड, शाबाश, गुड। सबमिट भी कर चुके हो आप लोग? हाँ जी कुणाल, हाँ वही मैं पूछना चाहता था, आप क्यों एब्सेंट थे? अच्छा चलो, अब अभी ठीक है। तो अभी जो जो सबमिट नहीं कर पाया, अभी थोड़ा और टाइम आप लोगों को देते हैं, ठीक है। मंडे तक का टाइम है, सबमिट करो। और अभी मैं सोच रहा हूँ मैं तुम लोगों को आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, ठीक है। और सिमिलरली आप लोग करते जाओगे, ठीक है। ठीक है कुणाल, कर सकते हैं, कर दीजिएगा, ठीक है। वही सेम है सारी डिटेल्स। अब हमें पढ़ना है बच्चों एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और कल का टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अच्छा ठीक है प्रेरणा, सब अपना अपना ध्यान रखो और काम करो थोड़ा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो स्क्रीन सबको नजर आ रही होगी। अब हमें पढ़ना है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये थ्योरम, इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो हमें नहीं करना, इस साल उसको डिलीट कर दिया गया है। और पहले हम इस थ्योरम का प्रूफ किया करते थे, ठीक है। तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स पर आते हैं। नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू टेस्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों देखो थ्योरम क्या कहती है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, फिर मैं भी इसको समझाता हूं, पहले लिख देता हूं मैं। द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ two similar triangles is equal to the ratios of square of the is equal to the square of the ratio is equal to the ratios of area of two similar triangle is equal to the square is equal to the ratio of the square is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं क्या कह रहे हैं। द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसको प्रूफ नहीं करना, इसका रिजल्ट बस आपको याद रखना है, ठीक है। आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है। If these two triangles are similar, if triangle ABC similar triangle PQR, ठीक है, then
देखो ये बात यहां तक आई, जो उसने ये कहा द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, यहां पर जो बात हो रही है वो टू सिमिलर ट्राइंगल की है। आपको ये बात गिवन होगी कि ये दो ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो द रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ दीज टू सिमिलर ट्राइंगल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, the ratios of areas of two similar triangle is equal to ratios of square of their corresponding sides। ratios of square of corresponding side क्या हुई, AB के corresponding में PQ, तो यानी ये बना AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC के corresponding में QR, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, और AC के corresponding में AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये है क्वेश्चन का मतलब बच्चों। द रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियोज ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। गिवन सिर्फ क्या होना चाहिए, अगर दो ट्राइंगल हैं सिमिलर तो क्या क्या रिजल्ट होता है। अब देखो ये तीसरा रिजल्ट आप ले आए, अगर दो ट्राइंगल हैं सिमिलर तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं प्रोपोर्शनल, corresponding angles होते हैं equal, and the ratio of areas of two similar triangle is equal to ratios of square of their corresponding sides। कितने लोग रिजल्ट समझ गए, हैंड रेज करो। इसका प्रूफ नहीं करना, सिलेबस में नहीं, सिर्फ प्रूफ दो हैं, पाइथागोरस थ्योरम और बीपीटी, बस बाकी सब बस उसके रिजल्ट हमें पढ़ने हैं। हाँ जी, बाकी सभी समस्या बता बेटा। जसलीन, कुणाल, प्रेरणा, रक्षित, उपासना, कोई डाउट है तो बताइए। ओके अभी जसलीन, कुणाल एंड प्रेरणा, एनी प्रॉब्लम? कुणाल और प्रेरणा, मेरी वॉइस जा रही है आप लोगों के पास? ओके ठीक है। देखो थ्योरम का मीनिंग पहले समझना है। द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। ठीक है, अब बात यह कि अगर दो ट्राइंगल हैं सिमिलर, यानी ये हम कह रहे हैं कि हमें गिवन है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर, तो ये थ्योरम हमें क्या रिजल्ट देती है, कह रहा है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ये उनके एरिया का रेशियो हो गया, is equal to ratio of square of their corresponding sides, या the square of ratio of their corresponding sides, एक ही बात है, the square of the ratio of their corresponding sides। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? कृतिका इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो? अब इसके यूजर्स को हमें समझना होगा, ठीक है। तो पहले मैं इसका एग्जांपल नंबर 9 ही ले रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 के कुछ छोटे क्वेश्चन पहले देखें, फिर सबसे लास्ट में उस एग्जांपल पर आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 6.4 देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ, ज्योमेट्री में फिगर जरूर बनाया करो, ज्यादा ठीक रहता है। एमसीक्यू भी होगा तो रफ में बना लेना, जो कि कोई गड़बड़ ना हो। ये आपके पास दो ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल एबीसी, और जैसी नेमिंग दे वही नेमिंग यूज करनी है, और ट्राइंगल पीक्यूआर डीईएफ, ये दो ट्राइंगल आपको दी गई। और क्वेश्चन में कहा गया कि ट्राइंगल एबीसी
अब इसमें गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं बेटे, सीधे सॉल्यूशन का क्वेश्चन है ये। सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ, वैसे तो ये गिवन है, करेक्ट। फिर इसको उसके बाद कहता है एंड देयर एरियाज आर रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरे वाले का एरिया है। कह रहा है ईएफ इज 15.4, ईएफ आपको 15.4 सेंटीमीटर गिवन। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीसी, आपसे बीसी पूछ रहा है। जरा ईएफ और बीसी की पोजीशन देखो, जैसे एरिया आ जाए ट्राइंगल सिमिलर कह दी जाए, समझ जाओ 100% यही थ्योरम लगेगी, ठीक है। अब जरा ईएफ और बीसी की पोजीशन से भी कंफर्म कर लो, देखो बीसी और ये आ रहे साथ में, तो सॉल्यूशन क्या होगा? Because the given triangles are similar, therefore, according to the theorem, the ratios of areas of two similar triangle, यानी area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to, ठीक है, is equal to the square of ratios of their corresponding sides। तो आपको सारी लिखने की जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है बस उतना आप लिख दो, क्योंकि वो तो किसी भी रेशियो के इक्वल हो सकता है। तो अब आपके पास आ गया BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। यहां पे चाहो यहां पे पूरी थ्योरम लिखेंगे आप, लेकिन अगर MCQ होगा तो छोड़ देंगे, सिर्फ थ्योरम नहीं लिखेंगे, पूरी थ्योरम लिखनी है। द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, अगर हमें अप्लाई करना है सब्जेक्टिव पेपर में तो, ठीक है। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 64 और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज 121 इज इक्वल टू BC अपॉन EF स्क्वायर। क्या करते हैं, BC और EF का रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? 64 को लिख सकते हो 8 और 121 को लिख सकते हो 11, 8/11 होल स्क्वायर। बात ठीक है? 11 का स्क्वायर होता है 121 और 8 का स्क्वायर होता है 64। इसको लिख सकते हैं बेटा BC अपॉन EF होल स्क्वायर। अगर इक्वल टू है, दोनों की पावर इक्वल है, तो बेसिस क्या होंगे? इक्वल। दिस इंप्लाइज 8/11 इज इक्वल टू BC अपॉन EF। अब आप EF की वैल्यू डाल दो और BC की वैल्यू निकाल लो। यह आ गया BC अपॉन 15.4 और कर दीजिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ व्हाट अबाउट BC? 8/11 इंटू 15.4 कट करेंगे आप तो 11 1 जा 11, 11 1 11 4, ठीक है। 14 8 कितना हो गया? 112। BC is equal to 112 decimal after one digit, that is 11.2 centimeter, 11.2 centimeter। 10 seconds, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, रिजल्ट को देखो, ठीक है, फटाफट देखो। अगर कोई डाउट है हैंड रेस करके क्लियर करो, डाउट वाले सिर्फ हैंड रेस करो अभी। यस रक्षित, डाउट? सर क्लियर, ओके। अगर क्लियर हो गया हो तो हैंड रेस करो। तो डाउट तो कोई बता नहीं रहा है। ओके, कुणाल, क्लियर और नॉट? ठीक, बट बेटा ये बाकियों से डिफरेंट है।
ये पूरे का पूरी एक्सरसाइज इसी थ्योरम पर बेस्ड है। तो बस आप ये देखिए, ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो ये रिजल्ट हम लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे बदले। बाकी पीछे का तो खैर देखना पड़ेगा, वो ज्यादा आपको और इसको क्लियरिटी देगा। बट फिलहाल अभी आप इतने से काम चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुश्किल है ज्यादा। ठीक है, और कल का टेस्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लेना सभी। अब आता हूं नेक्स्ट पर। इसके बाद अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि diagonals of a trapezium ABCD where AB parallel to DC intersect each other at point O। आपको एक ट्रेपीजियम गिवन है, ट्रेपीजियम पता है, a pair of sides are parallel। ठीक है, diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC, तो बना लेते हैं A B C और D, जिसमें AB पैरेलल है DC के। ठीक है, टेस्ट टाइमिंग 12 to 1। टेस्ट टाइमिंग आप 1 से 2 दे देना, कोई बात नहीं लक्ष्य। बाकी सभी 12 से 1 ज्वाइन करो, ज्वाइन करनी है क्लास। ठीक है, AB पैरेलल टू CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। जो डायगोनल्स हैं इसके, वो एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये अपना आ गया पॉइंट O। ध्यान देना बच्चों। ठीक है, इफ AB इज ट्वाइस ऑफ CD, जो AB और CD में रिलेशन है, वो कह रहा है AB इज ट्वाइस ऑफ CD, फाइंड द रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। देखो, रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल COD, और दूसरी ये ट्राइंगल। ठीक है, COD कह रहा है इनके एरिया का रेशियो बता दो। संडे को बेटा 12 to 1 आपको टेस्ट के लिए क्लास को ज्वाइन करना है। वेबसाइट पर आपको टेस्ट मिलेगा और MCQ टेस्ट पूरा कंप्लीट करना है, जैसे 9th में करते थे। ठीक है, अच्छा अब ये बात है क्वेश्चन में, जहां पर भी एरिया की बात कह दी गई है तो ट्राइंगल का सिमिलर होना बहुत जरूरी है, और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो आएगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन में बात करो तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ AB इज ट्वाइस ऑफ CD, वो रिलेशनशिप है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। AOB एंड COD। अभी फिलहाल बच्चों मैं इसमें गिवन लिख देता हूं, ठीक है, जो कि अच्छी तरीके से आप लोग समझ सको। गिवन है हमें इन ट्रेपीजियम ABCD, AB is twice of CD, AB is twice of CD। पहला रिजल्ट आ गया, AB is twice of CD। दूसरा कहता है कि भाई फाइंड द रेशियो, और एक कहता है कि भाई AB पैरेलल टू CD। ठीक है, टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ AOB एंड एरिया ऑफ COD। ये रेशियो आपको निकालना। भाई एरिया की बात कह दी गई तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होनी चाहिए। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो है नहीं, तो ट्राइंगल को हमें करना होगा सिमिलर। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। ये लिखने का तरीका देख रहे हो, जब टू फाइंड का क्वेश्चन होगा तो सॉल्यूशन, और टू प्रूफ का क्वेश्चन होगा तो प्रूफ लिखा जाएगा। हम आ गए इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। कौन कौन से ट्राइंगल ले ली?
AOB और COD, सभी अपनी आंखों से देखो कौन कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, वेरी गुड, ले सकते हैं ऐसा। ठीक है, मैं इसे ले रहा हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देखो, AB पैरेलल टू CD एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, AB पैरेलल टू CD एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज, सभी अपने आंसर लिखो, कौन से एंगल है जो ये बराबर हुए हैं, फटाफट मैसेज करो। AB parallel to CD and AC is a transversal, very good Lakshya, then angle 1 is equal to angle 1 is equal to 2 की बात कर रहा हूं। जसलीन, आपने जो बताया आंसर वो ठीक है, लेकिन AOC कहां से आ गया? वेरी गुड उपासना, शाबाश। गुड पूजा। कृष्ण पांडे, थोड़ा सा गड़बड़, इसको बोलते हैं बेटा, वेरी गुड, शाबाश रक्षित, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पूरी बात लिखिए, सिर्फ ऑल्टरनेट नहीं बोलना चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, करेक्ट। इसी तरीके से अब मैं अगला एंगल लिख रहा हूं, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, AOB इज इक्वल टू COD, करेक्ट हर्षिता, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमने कौन से एंगल्स की बात की है? इस वक्त हमने इस एंगल की बात की है, AOB और ये COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर ट्राइंगल के दो एंगल हो गए इक्वल, तो मैं क्या कह सकता हूं? ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD बाई AA क्राइटेरिया, करेक्ट। अब बच्चों बात यह है रेशियो निकालने की। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, B और D ले सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट है। ठीक है, अब बात हो रही है कि भाई रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए, तो सिर्फ आप फोकस करो उस साइड पर जहां रिलेशनशिप है। देखिए AB इज ट्वाइस ऑफ CD, क्योंकि भाई साइड में कैंसिलेशन होगी तभी तो रेशियो बता पाएंगे, तो बाकी के आपको साइड लेने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज जरा सर्च करो कि क्या AB और CD ट्राइंगल्स में भी वैसे ही रिलेटेड है। ये देखो AB रिलेटेड विद CD, यानी बिल्कुल सही मैच कर रहा है। तो अब हमें लेना चाहिए, because these two triangles are similar, therefore according to the theorem the ratios of areas of two similar triangle, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, ट्राइंगल का सिंबल लगाना चाहो तो ठीक है, नहीं लगाना चाहो तो कोई बात नहीं है, वो कंसीडर हो जाएगी ट्राइंगल। ट्राइंगल COD इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग, या द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड आप उठाएंगे AB, यानी AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ AOB, देखो यहां मैंने अब सिंबल हटा दिए हैं, एरिया ऑफ COD, AB इज व्हाट? AB इज ट्वाइस ऑफ CD, तो मैं AB की जगह लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ CD होल स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD is equal to 4CD square upon CD square, 2 का स्क्वायर 4, CD का स्क्वायर CD स्क्वायर, CD स्क्वायर एंड CD स्क्वायर कैंसिल आउट,
The result is area of AOB upon area of COD is equal to 4 by 1. This implies area of AOB ratio area of COD is equal to 4:1. स्क्वायर इसलिए हो बेटा, जो अभी आपने थ्योरम पढ़ी थी, the ratio of areas of two similar triangle is equal to ratios of square of their corresponding sides, या the square of ratios of their corresponding sides. ठीक है, ये जो थ्योरम थी, areas of two similar triangle is equal to the square of ratios of their corresponding sides, यानी एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. तो हम यहाँ पर वो रेशियो लेते हैं जो हमें बेनिफिट दे सके, सारे लिखने की जरूरत नहीं. तो सिर्फ हमें AB और CD से बेनिफिट मिल सकता था, इसलिए हमने लिखा कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर. क्लियर हुआ? हाँ जी कृष्ण. 12 सेकेंड, पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, फिर आगे चलेंगे. जिसे क्लियर हो गया हैंड रेस करो. ठीक है, तो पहला एंगल हमें ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD को सिमिलर करना है. ठीक है बेटा, तो एंगल 1 और एंगल 2 तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए. फिर हमें एक एंगल और चाहिए, तो मैंने वर्टिकली अपोजिट का यूज किया. एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. ये भी ट्राइंगल के ही एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये बराबर हो गए. ठीक है, अरे भी तो बहुत टाइम है रक्षित, रोज क्लास की बड़ी चिंता लगी रहती है, अभी 5:30 ही हो रहे हैं. ठीक है, तो ट्राइंगल हो गई सिमिलर. अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो हम यहां थ्योरम डाल सकते, क्योंकि आपको बताना है कि इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज में क्या रेशो है. तो इसी रेशो को निकालने के लिए ट्राइंगल को सिमिलर करना जरूरी है. ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD लगाया. द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर. यही साइड हमने इसलिए पकड़ी क्योंकि AB और CD में यहां पर रिलेशनशिप था. ये देखो, AB इज रिलेटेड विद ट्वाइस ऑफ CD. ठीक है, कोई बात नहीं, टीचर तो डांटनी चाहिए. तो आप सही टाइम पे तो जाते हो. आपको अगर लेट हो रहा है तो 5-10 मिनट पहले लीव कर दो, मैं वीडियो भेजता हूं, उसके बाद उससे आप कंफर्म कर लो, लास्ट के 15 मिनट की वीडियो देख लिया करो. ठीक है, ये कर सकते हैं. अब क्या किया कि AB की जगह रिप्लेस कर दिया CD. AB स्क्वायर था तो बन गया ट्वाइस ऑफ CD होल स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4, CD का स्क्वायर CD स्क्वायर, CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कट गया और 4:1 आंसर आ गया. हाँ जी जसलीन, अब समझ में आया? अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया, बताओ मुझे प्रॉब्लम. हर्षिता, कृतिका, लक्ष्य, उपासना, कोई भी दिक्कत है बताओ. सब क्लियर? ओके. प्रेरणा, कोई डाउट? अब आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 9 पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. ठीक है, देखो. नाइन्थ एग्जाम्पल कह रहा है, इन फिगर 6.43
the line segment XY is parallel to side AC of triangle ABC. ठीक है, एक मिनट बच्चों। तो ये क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.43 द लाइन सेगमेंट XY पैरेलल टू साइड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। पहले हम बना लेते हैं ट्राइंगल ABC। इसके फिगर आपको गिवन रहेगी एग्जाम में, ABC, और लाइन XY इज पैरेलल टू AC। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो गए, XY और AC आर पैरेलल। ठीक है, तो क्या BPT लगना चाहिए? A line drawn parallel to third side by intersecting other two side। तो आप कह सकते हो BY अपॉन YC इज इक्वल टू BX अपॉन XA। कह सकते हैं, लगा सकते हैं BPT, लेकिन देखते हैं क्या BPT की जरूरत है। आगे कहता है बेटे, एंड इट डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। जैसे ये बात बोल दी गई कि ये ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट एरिया में डिवाइड करता है, तो समझ जाओ एरिया की सेंस आ गई। अगर एरिया आ गया तो थ्योरम लगने वाली है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली, कि द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसने ये कहा कि इस XY ने इसे दो इक्वल एरिया फिगर्स में डिवाइड कर दिया। देखो, एक तो ये बनी, ठीक है, और दूसरी जो फिगर बनी वो ये बनी। ये दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AXYC। ठीक बात समझ में आ रहा है? मैं भी कृष्णा सारी बातें बताऊंगा, क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? कहाँ वीडियो देखनी है और क्या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, कहाँ होमवर्क सबमिट करना है, वो सब मैं बता दूंगा, ठीक है? तो AXYC और BXY ये दोनों के एरियाज क्या हैं? बराबर है। उसके बाद कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ AX अपॉन AB। किसका रेशियो चाहिए बेटा? AX अपॉन AB, ये रेशियो चाहिए। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन सब समझ गए। क्वेश्चन का क्या मतलब है, अब मैं गिवन लिखता हूं, फिर समझाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। गिवन है हमें, इन फिगर द लाइन XY पैरेलल टू साइड AC। गिवन है हमें इन फिगर XY पैरेलल टू AC, ठीक है, and it divide the triangle into two parts of equal areas। two parts of equal areas का मतलब है area of BXY is equal to area of AXYC। area of BXY is equal to है area of AXYC, ठीक है। to find AX upon AB, AX upon AB, ये रहा अपना AX, और AB, AB का मतलब ये पूरा चाहिए। भाई एरिया की बात कह दी गई है तो आपको दो ट्राइंगल ढूंढनी है जो सिमिलर हो सके। तो कौन कौन से दो ट्राइंगल हैं? एक ट्राइंगल ABC पूरी और एक ट्राइंगल BXY। ये दो ट्राइंगल हैं, बस इनको सिमिलर किया जा सकता है। अब आता हूं सॉल्यूशन पर, अब ध्यान से बस देखते जाना। हम आ गए इन ट्राइंगल
बी एक्स वाई, देखो नेमिंग मैं क्यों ऐसे कर रहा हूं इस पे भी जरा तुम लोग नजर डालना, एंड ट्राइंगल बी ए सी, बी एक्स वाई एंड बी ए सी। ध्यान दो, मैंने ट्राइंगल ली बी एक्स वाई, और फिर मैंने बी से ही क्यों शुरुआत की बेटा, क्योंकि एंगल भी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, बड़ी ट्राइंगल में भी और छोटी ट्राइंगल में। ये देखो बी ए सी, ये तो ये देखिए आप, एंगल बी दोनों में ही कॉमन आ रहा है, करेक्ट। अच्छा, बी एक्स वाई और बी ए बी सी ए क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों एंगल हम बराबर कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसलिए एक्स और ए वर्टेक्स भी साथ में पढ़ने चाहिए। कौन से? एक्स और ए वर्टेक्स भी साथ में पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेमिंग करते हैं। अगर नेमिंग गड़बड़ हो जाएगी तो नंबर हो जाएंगे 0, ठीक है। इसे नेमिंग बहुत ध्यान से करनी है। अब देखो क्या क्या इक्वल आ रहा है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी विच इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हम कर सकते हैं, एंगल 1 ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ ट्राइंगल बी ए सी। तो नेक्स्ट अपने पास आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कौन सा रीजन? बिकॉज corresponding angles, ठीक है। कैसे पता चला? XY parallel to AC and AB is a transversal, तो 1 is equal to 2 because corresponding angles, ठीक बेटा। अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल BXY सिमिलर ट्राइंगल BAC बाय द रिजल्ट A। ये दो ट्राइंगल आपके पास सिमिलर हो गई। अब एरिया में रिलेशनशिप ढूंढना है भाई, एरिया में क्या रिलेशनशिप लगाएंगे? तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो क्या हमें सारी साइड्स लेनी चाहिए? ये सोचना होगा। अब देखो बेटा, प्रूफ में ए एक्स अपॉन ए बी है, तो हमें फोकस करना चाहिए जहां से आप ए एक्स को निकाल सकते हो और ए बी को निकाल सकते हो, यानी छोटी ट्राइंगल का बी एक्स और बड़ी ट्राइंगल का ए बी ही हमें लेना चाहिए। छोटी ट्राइंगल का बी एक्स और बड़ी ट्राइंगल का ए बी ही लेना चाहिए, यही पेयर बहुत होगा, बी एक्स का कोरस्पॉन्डिंग जो भी बने, ठीक है। बाकी पेयर लेने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो बी एक्स के साथ क्या पढ़ रहा है, सीधे ए बी पढ़ रहा है, बी ए, तो बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर। तो बाद में ठीक कर लेंगे क्या करना है, पहले यहां पे हम कर रहे हैं, ठीक है, करेक्ट, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो ये सारी समस्याएं डिस्कस करो ना मम्मी के साथ अपने, 6-10 पे तो क्लास खत्म ही हो जाती है तुम्हारी, 5 मिनट पहुंच जाया करो। मेरी बात कराओ मदर से अपनी। और जल्दी लीव करने का मतलब तुम तो 5:30 बजे ही लीव कर दोगे, दोबारा क्या करें? बोलो इन टीचर को कि भाई मैं 5 मिनट लेट आऊंगा। ठीक है, अभी नहीं, किसी और दिन क्लास से अलग डिस्कस करो, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अपने पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई है, इसे अब हमें कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि बी एक्स वाई और ए एक्स वाई सी में रिलेशनशिप है। जो आपके पास ये बिगर ट्राइंगल है, यहां ध्यान देना बच्चों, जो आपके पास ये बिगर ट्राइंगल है, क्या इसे दो पार्ट में नहीं लिखा जा सकता? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई सी। क्या ये इन दोनों को मिला करके बड़ी ट्राइंगल नहीं बन रही है?
तो आप इसको कर देंगे ब्रेक, यानी क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC को कन्वर्ट कर देंगे, एरिया ऑफ BXY को एज इट इज रखा, इसको लिख दिया एरिया ऑफ BXY प्लस एरिया ऑफ AXYC। देखो बच्चों, एरिया ऑफ BXY ये पूरा एरिया प्लस एरिया ऑफ AYC, अगर ये सारा एरिया मिला दो तो कौन सा एरिया बन रहा है, ट्राइंगल ABC का एरिया बन रहा है। तो आपने ABC को इन दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्यों दो पार्ट में ब्रेक किया, क्योंकि ये रहा रिलेशन। भाई एरिया तो हटाना पड़ेगा ना, अगर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो AX/AB, तो एरिया तो कैलकुलेट होना चाहिए, कोई नंबर आना चाहिए, तो इसलिए आप ये रिलेशनशिप इसमें लगाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं खत्म करूं उसके बाद अगर आप पूरा रिवाइज कर दो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन तुरंत रिवाइज करो, जिसको डिफिकल्ट लगता है। रिवाइज तो हम करते हैं 2 दिन के बाद, तो हमें कहां समझ में आएगा, है ना। इट इज इक्वल टू BX² अपॉन BA²। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ BXY अपॉन एरिया ऑफ BXY, फिर से इसको लिख दिया एरिया ऑफ BXY। लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रेपीजियम और BXY का एरिया बराबर है। और हमने BXY में ही क्यों बदला, क्योंकि न्यूमरेटर में BXY था, तो सब कुछ BXY में हो गया। अब इसका फायदा देखो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY और नीचे BXY और BXY को ऐड किया तो ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY इज इक्वल टू BX² अपॉन BA²। अब देखो बच्चों, BXY और BXY पूरा कट गया। ठीक है मजेदार क्वेश्चन। 1/2 इसको लिख दिया BX अपॉन BA होल स्क्वायर, क्योंकि इसका रूट भी तो हटाना जरूरी है, हमें रूट में थोड़ी आंसर चाहिए, हमें तो विदाउट रूट चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले होल स्क्वायर कर दिया। कर सकते हैं ऐसा। अब ये स्क्वायर हमने शिफ्ट किया राइट पर, तो इधर बन गया स्क्वायर रूट। 1/√2 इज इक्वल टू BX अपॉन AB या BA। अब आप देखो वैल्यू आपको क्या चाहिए, आपको AB चाहिए। ठीक है जी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में AB आ रहा है, तो हमें AB को नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर में आपको AX चाहिए, AB नहीं चाहिए। तो आपका जो ये BX है, ध्यान देना बच्चों, जो आपका ये BX है इसको मैंने कर दिया AB माइनस AX। ये देखिए, अगर AB में से AX हटा दो तो क्या किसके बराबर है वो, BX के। यानी BX को मैं लिख सकता हूं AB माइनस AX। तो मैंने BX को लिख दिया AB माइनस AX। इधर लेफ्ट पे रूट सॉल्व कर दिया, 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2 ही हो गया, और इसको लिख दिया AB माइनस AX और होल अपॉन AB। ठीक है, आगे क्या करना चाहिए जी, हमें चाहिए AX अपॉन AB। AX अपॉन AB तो ये बताता है कि अब हमें एलसीएम को सेपरेट करना चाहिए। 1/√2 यह आ गया AB अपॉन AB माइनस AX अपॉन AB। अगला काम जी, AB और AB गया, अब बच गया बेटा 1/√2, इट इज 1 माइनस AX अपॉन AB। अब फिर अरेंज कर लेते हैं, AX अपॉन AB को ले आए लेफ्ट साइड पर, और राइट पे आ गया 1 माइनस 1/√2। और सिंप्लीफाई करो, अब बस सॉल्व ही करना है। √2 एलसीएम, √2 इंटू 1 √2 - 1। डिनोमिनेटर में रूट छोड़ते नहीं है, इसलिए कर दो रैशनलाइज। अब बस कैलकुलेशन करनी है, ज्योमेट्री का काम खत्म। √2 इंटू √2 1 इंटू √2 माइनस √2, √2 इंटू √2 2 आ गया AX अपॉन AB। आंसर चेक करिए,
ये था एक खास क्वेश्चन। देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 9। इसके लिए तुम लोगों को मिलते हैं 18 सेकेंड। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो और एक एक लाइन देखो। सबको दिख रहा है? बहुत छोटे तो नहीं हो गए फॉन्ट? सर थोड़े छोटे हो गए, थोड़े बड़े करना है। छोटे हो गए तो एक काम करते हैं, कुछ पार्ट में कर लेते हैं। ठीक है, चलो जी। हम एक काम कर, स्मॉल कर दो हाँ, सर, स्मॉल कर दो, जूम कर लेंगे। क्या बच्चे? सर आप वो स्मॉल ही कर दो, हम उसको जूम कर लेंगे ना। चलो कोई बात नहीं, अभी पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। तो अभी 9 9 सेकंड इसके लिए देता हूँ, ध्यान से देखो क्या क्या किया है। फिर अगले 9 सेकंड नेक्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, पढ़ो फटाफट। और पढ़ना है, ये नहीं बिना पढ़े हैंड रेज कर दिया जी, सर खुश हो जाए। ध्यान से पढ़ो, क्योंकि मुझे सब पता है कितना समझ में आता है इसको। नेक्स्ट पोर्शन। अगर समझ में आ जाए तो हैंड रेज करो। जसलीन को डाउट? √2 से बात, अच्छा 2 से 2 क्यों नहीं कटा? क्योंकि बेटा बीच में माइनस है। जैसे 2 माइनस √2 हो, तो ये 2 और ये 2 नहीं कट कर सकते। ये तब कट सकता था जब 2 इंटू √2। अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो उसको कभी नहीं काटा जा सकता। ठीक है, क्लियर बात? या कुछ और प्रॉब्लम थी? कृतिका, क्लियर और नॉट? वॉल्यूम ऑन करो कृतिका, मेरी आवाज नहीं जा रही होगी। यस, क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें यही एक एग्जाम्पल था और सभी क्वेश्चन में ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम लोग ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7। 6.1 नहीं 6.4 है। अगला अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये पेपर में जरूर आता है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल described on one side of the square is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal। one of its diagonal कह रहा है एक स्क्वायर है, जिसके कि एक साइड पर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी है। ये हम एक साइड पर इसके इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देते हैं। ठीक है, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके डायगोनल पर बनी है। ध्यान देना बच्चों,
एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके डायगोनल पर बनी है, और आपसे पूछ रहा है कि prove that the area of equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonals. ठीक है, अभी लिखूंगा तब बताता हूं। ये आ गया अपने पास A, B, C, D, ये पॉइंट P ले लेते हैं और ये पॉइंट Q ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन ट्राइंगल PDC and triangle ACQ are equilateral triangle. ABCD is a square. ABCD एक स्क्वायर है, दो हो गए अपने पास रिजल्ट। और टू प्रूव the area of equilateral triangle described on the side यानी PDC is half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal यानी AQC। तो फिर एरिया की बात आ गई। अगर बच्चों एरिया की बात आ रही है तो ट्राइंगल सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं तुम लोगों को कितनी बातें याद है। प्रूफ पर आता हूं। अगर मैं स्क्वायर की हर साइड को ए मान लेता हूं, सपोज, पहले हम साइड तो निकाल लें। ठीक है, तो पहले हम आते हैं बिकॉज ट्राइंगल ABC इज, या एक काम करते हैं इसको इस तरीके के लिखने के बजाय हम आते हैं इन ट्राइंगल ABC बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC एज इट इज रहा, AB इज A स्क्वायर क्योंकि आप स्क्वायर की साइड को A मान चुके हो, A स्क्वायर, और BC भी हो गया A स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। This implies AC is equal to square root of 2A square. This implies AC is equal to root 2A. AC की वैल्यू कितनी आ गई? root 2A आ गई AC की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना चाहिए हमें? अगर AC की वैल्यू अपने पास आ गई है root 2A, यानी आपको दोनों ट्राइंगल की साइड्स के बारे में पता चल गया है कि साइड्स की लेंथ कितनी है, क्या रिलेशनशिप है। अगर स्क्वायर की साइड A है तो यानी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये तीनों A हो जाएंगे, यानी इस ट्राइंगल की हर साइड की लेंथ A। अगर स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ है रूट 2A, तो ये तीनों साइड भी इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये तीनों की लेंथ कितनी हो गई? रूट 2A हो गई। ठीक है, अब मुझे ये बात प्रूफ करनी जी, PDC एंड AQC। ट्राइंगल PDC सिमिलर ट्राइंगल AQC। क्यों ऐसा? कोई रिजल्ट नहीं लिखा, मैंने सीधे लिख दिया इसको सिमिलर AQC। बताओ बच्चों, कोई बता सकता है मुझे रिजल्ट? ट्राइंगल PDC सिमिलर ट्राइंगल AQC बाय व्हाट रिजल्ट? कृतिका, आपको आवाज आ रही है मेरी? शाबाश पूजा, वेरी गुड बेटा। और बाकी आंसर करो। वेरी गुड लक्ष्य, ठीक है, शाबाश। वेरी गुड श्याशी, शाबाश। कृष्ण पांडे, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। यस, बिकॉज every equilateral triangles are similar triangle, because every equilateral triangles are similar triangle। तो यहां आपको रिजल्ट देने की जरूरत नहीं,
क्योंकि सारे एंगल ही तो 60 होते हैं, 60 60, तो वो रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो सीधा लिख सकते हैं बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तभी हमने कहा था एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एवरी स्क्वायर्स आर सिमिलर, एवरी सर्कल्स आर सिमिलर, है ना। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, यानी एरिया ऑफ पीडीसी अपॉन एरिया ऑफ AQC, the ratios of areas of two similar triangle is equal to the square of ratios of their corresponding sides। तो कोई भी साइड ले लो, सारी तो सेम है। मैंने ले लिया PD स्क्वायर अपॉन AQ स्क्वायर, PD स्क्वायर अपॉन AQ स्क्वायर, ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम। मैं बार बार थ्योरम बोलता हूं, लिख नहीं रहा हूं, आप लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ PDC, चाहे ट्राइंगल लिखो या ना लिखो, एरिया ऑफ AQC। अब PD आपके पास किसकी साइड है? PD is a side of triangle PDC which is A unit। ये रख दिया आपने A स्क्वायर, AQ is √2A स्क्वायर। ये बन गया बच्चों एरिया ऑफ PDC अपॉन एरिया ऑफ AQC, A स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 और A स्क्वायर। दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट। नाउ by using cross multiplication, area of PDC is equal to 1/2 area of AQC। देखो खास क्वेश्चन, कुछ मुश्किल? अब पेपर में क्या होता है कि पेपर में जैसे आपको ट्राइंगल ACQ का एरिया कह देगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, then what is the area of triangle formed on one of its side। तो हमें ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि जो साइड पर ट्राइंगल बनती है वो डायगोनल वाली ट्राइंगल के एरिया की आधी होती है। तो 1/2 इंटू 24, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये MCQ बन सकता है। ठीक है, या सीधा रिलेशन बोल देगा, व्हाट इज द रिलेशन, तब भी याद रखो इसे। देखो फटाफट, इसके लिए आपको टाइम दे देते हैं 15 सेकेंड। कोई डाउट किसी को? कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो। कृतिका, कृष्ण, पूजा, कोई डाउट? कृतिका एंड पूजा, अब तुम लोगों का होमवर्क है 6.4 एक्सरसाइज। मंडे तक मुझे 6.3 और 6.4 दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करके आपको सबमिट करनी है। समझ गए सभी? ठीक है, तो बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। कृष्ण तुम अभी लीव मत करना क्लास, या किसी और को वेबसाइट वगैरह समझनी है, मेरे ख्याल सबको आता तो है, बाकी लीव कर सकते हो। ठीक है, बाकी कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, बाकी लीव कर सकते हैं। यस कृतिका।